लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में कई तरह के साधु सन्यासी होते हैं जिनको हम लोग साधु भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे स्पेशल बाबा होते हैं जिनको हम अघोरी बोलते हैं। अघोरी की लाइफ स्टाइल एकदम अलग होती है, उनका रहने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल टोटल अलग होती है। तो इस टॉपिक में हम वीडियो बना रहे हैं और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अघोरियों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। इन्हें भगवान भोलेनाथ का परम भक्त कहा जाता है। सनातन धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं जिनमें से अघोरियों की दुनिया सबसे अलग और रहस्यमय होती है। अघोरियों को सांसारिक मोह माया से दूर रहकर भगवान की शिव की आराधना में लीन रहते हुए देखा जाता है। बता दें कि अघोरी भगवान शिव की तरह अपने ऊपर शमशान की भस्म लगाते हैं और ज़्यादातर समय तंत्र साधना करते हैं। इतना ही नहीं, अघोरियों का ज़्यादा समय या तो तपस्या में व्यय होता है या फिर शमशान में व्यय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अघोरी अलग अलग गुप्त मंदिरों में ये अनुष्ठान क्यों करते हैं? तो आइए जानते हैं आखिर क्यों अघोरी अलग अलग मंदिरों में अनुष्ठान करते हैं। माना जाता है कि अघोरी काली माता और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं, साथ ही अपने शरीर पर शमशान की भस्म भी लगाते हैं। आमतौर पर अघोरी दिन भर में नजर नहीं आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पे ये अपने समूह में देखे जा सकते हैं। ये पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अघोरी भगवान शिव के अलावा किसी अन्य हिंदू देवी देवता की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे देश में पूजा पाठ का बहुत महत्व है, जिसके लिए लोग मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अघोरी तंत्र साधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेपाल के काठमांडू में स्थित अघोर कुटी अघोरी तंत्र साधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ अघोरी अपनी तंत्र साधना में लीन होते हैं और माना जाता है कि ये भगवान राम के अनन्य भक्त बाबा सिंह शौक द्वारा तैयार किया गया था, तब से यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ऐसे में वहाँ स्थित काली मठ उन शक्ति पीठों में से एक है जहाँ देवी सती का पिंड गिरा था। धार्मिक मान्यता है कि कई अघोरी बाबा देश की यात्रा करने के बाद अंत में यहाँ आकर बसते हैं। काली मठ मंदिर स्थान तंत्र और साधनात्मक दृष्टिकोण से कामाख्या और ज्वालामुखी के समान अत्यंत ही उच्च कोटि का है। अगली जगह है तारापीठ। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में बना छोटा सा मंदिर तारापीठ अघोरी बाबाओं को लेकर काफ़ी मशहूर है। यह मंदिर तांत्रिक मंदिर के रूप में काफ़ी माना जाता है। इस मंदिर में देवी सती को तारा देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ मंदिर के बगल में स्थित शमशान घाट में अघोरी तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। पागल संत के नाम से मशहूर साधक बामखेपा इसी मंदिर में पूजा करते थे। माना जाता है कि उन्होंने इसी शमशान घाट में रहकर कई तांत्रिक कलाओं पर सिद्धि प्राप्त की थी। कपालेश्वर मंदिर तमिलनाडु के शहर मदुरै में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि मंदिर के पास एक आश्रम है जहां अघोरियों के सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। कपालेश्वर मंदिर का नाम दो शब्दों में मिलकर बना है, कपा यानी सिर और अलेश्वर यानी शिव का उपनाम।
जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम बेहद खास महत्व रखता है। कहते हैं कि अघोरियों की साधना तब तक पूरी नहीं होती है जब तक मां काली का वरदान उन्हें नहीं मिलता है। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यह कोलकाता के काली घाट के पास स्थित है। मान्यता है कि देवी सती की मृत्यु के बाद उनके बाएं पैर की 4 उंगली इसी स्थान पर गिरी थी, इसलिए मोक्ष पाने और तंत्र साधना के लिए देश भर से अघोरी यहाँ आते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व शासक शाह जफर शाह के पूर्वजों ने काबुल शहर के मध्य भाग में कई एकड़ में फैला जमीन का एक टुकड़ा कीनारामी परंपरा के संतों को दान में दिया था। इसी स्थान पर आश्रम बनाए गए हैं। औघड़ रतनलाल जी यहाँ पीर के रूप में आदर पाते हैं। उनकी समाधि और अन्य औघड़ों का समाधियाँ इस स्थल पर मौजूद हैं, इसलिए तब से कई अघोरी उनके रास्ते पर चलते आ रहे हैं और यहाँ तंत्र साधना करते हैं। तो ये था अघोरियों के बारे में एक डिटेल से एक विश्लेषण करके बताया कि अघोरी की लाइफस्टाइल क्या है, अघोरी कौन से मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, कहाँ से उनको क्या मिलता है। ये कुछ सीक्रेट बातें हैं अघोरी के बारे में, ये मैंने आज आपको बताया। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड में आप शेयर करिएगा। अघोरी का कभी भी आप तिरस्कार मत करिएगा। अगर वो एक बार श्राप दे देते हैं तो आपका कोई कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता है। अघोरी बाबा जैसे नहीं होते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए अघोरियों की हमेशा आप रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें। जय माता दी।